हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करता है लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। और डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। सालार का नया काम। किस काम को अंजाम देगा सालार? क्यों रॉकी को मारने पहुंची माफिया गैंग? किस मिशन पर जाएगा सालार? उसकी मौत पर भी किसी का हक नहीं होगा, वो अपनी मौत भी खुद ही चुनेगा। KGF 2 का ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा, यानी जब तक रॉकी न चाहे उसको कोई दुश्मन उसे मार नहीं सकता। लेकिन क्या हो जब कोई अपना ही दुश्मन बन जाए? क्योंकि ऐसा ही हो रहा है रॉकी के साथ, और वो भी फरमान, जिस पर उसने इतना भरोसा किया। वही है गद्दार। हमारी स्टोरी सीरीज में हमने अभी तक आपको बताया कि कैसे रॉकी ने फरमान पर भरोसा करके उसे फॉरेन भेजा अपने गोल्ड के बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन फरमान वहां जाकर बिजनेस पर तो लगा, लेकिन वो रॉकी की तरह ही बनना चाहता था, जैसे रॉकी की तरह ही एक ब्रांड बनना था। लेकिन ताकत की भूख को इंसान तो अंधा कर देती है, और कहीं ना कहीं फरमान के साथ भी यही हुआ। US में जो भी बिजनेस वो करता उसे रॉकी के नाम से चलाता था, यानी उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं। इसी का फायदा उठाकर उसने अपनी एक नई पहचान बनाई, सालार, एक बिजनेसमैन जो हथियारों का धंधा करता था। अब ये धंधा रॉकी का तो था, लेकिन इसकी आड़ में सालार ने कुछ ऐसा शुरू किया जिसकी वजह से रॉकी का सामना एक दिन फॉरेन माफिया से हो गया। सालार ने शुरुआत में तो ये प्लान बनाया था कि वो रॉकी से भी ज्यादा पैसा बनाकर उसे दिखाएगा और रॉकी का पार्टनर बन जाएगा। लेकिन रॉकी अपने काम से बड़ा बनता था, जिसमें उसने उस पर चढ़ने के लिए एक से एक सीढ़ी बनाई थी। लेकिन सालार एक ही बार में पूरी मंजिल पार करना चाहता था, तो उसने पैसा कमाने का वो रास्ता अपनाया जो कभी रॉकी नहीं कर सकता था। उसने गोल्ड के कचरे से बचे कुछ माल का इस्तेमाल कर ड्रग्स बनाना शुरू किया, साथ ही फाइटर्स और रेसलिंग में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से वो पैसा तो अच्छा कमा रहा था, लेकिन इसी ड्रग्स के रास्ते पर चलते चलते उसे एक दिन एक ऐसा इंसान मिला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका एक पार्टनर उसके लिए एक ऑफर लाया कि अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा डॉन जो काफी समय से सालार पर नजर रखा था, वो अब उससे मिलना चाहता है। उसके पास सालार के लिए कोई काम है जिसके लिए वो उसे कोई भी कीमत देने को तैयार है, लेकिन उसके सिर्फ एक शर्त है, जिसे सुनने के बाद अच्छे सुरमा उसका काम करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन ये खबर सुनते ही सालार बिना कुछ सोचे समझे सीधे इस ऑफर के लिए हाँ कर देता है और उस शख्स से मिलने को तैयार हो जाता है। और इसी बीच उसे एक फोन कॉल आता है, जिसमें फोन पर भरी आवाज के साथ कोई बात करता है, काम मेरा और दाम तुम्हारा, लेकिन एक शर्त पर टिकी है ये पूरी कहानी, अगर हाँ है तो पीछे मत मुड़ना। और इसके जवाब में साला सिर्फ एक शब्द कहता है, हाँ। दूसरी तरफ से हंसने की धीमी सी आवाज आती है और वो कहता है, एड्रेस तुम्हें मिल जाएगा, जल्द मिलते हैं, और बस फोन कट हो जाता है। अब आखिर ये कौन नया शख्स है जिसके एक काम की वजह से साला रॉकी को फंसाने वाला है, और आखिर क्या होगा ये काम? ये सब हम डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।